देश के करीब 24 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सभी जानते हैं कि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं। वही पढ़ लिख कर आगे चलकर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई राजनेता बनता है। यानी कुल मिलाकर यही कहा जाए कि जो बच्चे आज बच्चे हैं वही बड़े होकर के देश के भविष्य बनेंगे। लेकिन कुछ संस्थाओं के कारण, कुछ भ्रष्ट संस्थाएं जो भी हैं, उनके कारण लोगों का भविष्य अंधेरे में है। हम बात कर रहे हैं नीट का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें प्रश्न पत्र लीक होने का। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद देश के विभिन्न शहरों में आप देख रहे हैं कि विद्यार्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि उनका भविष्य अब कहां जाकर टिकेगा। ठीक है, उसका एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन होगा, लेकिन आखिर बच्चों का या उनके जो गार्जियंस है उनका समय भी बर्बाद हुआ और आर्थिक रूप से वे टूटे भी। लेकिन क्या अब आगे चलकर क्या करेंगे वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन प्रश्न पत्र लीक क्यों होता है, किस लिए किया जाता है, क्या इसके पीछे कुछ एजेंसियां काम करती हैं या फिर भ्रष्ट तंत्र काम करता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के द्वारा नीट का एग्जामिनेशन कराया गया पिछले दिनों, और नीट का एग्जामिनेशन कराया गया, परीक्षा दिलाया गया। लेकिन परीक्षा क्या दिलाएंगे लोग, उसके पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया। आखिर प्रश्न पत्र जो लीक हो गया उसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि एग्जामिनेशन को तत्काल प्रभाव से कहीं कहीं रद्द कर दिया गया, और जो एग्जामिनेशन जो रद्द किया गया तो उसमें बच्चों का भविष्य अब कैसा होगा, अब वो आगे क्या करेंगे, ये बात की चीज है। लेकिन इसका असर तत्कालीन सरकार यानी जो सरकारें काम कर रही हैं या जो एजेंसियां काम कर रही हैं उन पर सवाल उठना लाजमी है। और चूंकि सभी जगह जगह पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अलग चीज है कि पुलिस या प्रशासन के द्वारा बल का प्रयोग करके उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह दबाव है सिर्फ और सिर्फ उनके आवाज को रोकने की, उनके आवाज को दबाने की। तो क्या आवाज को दबाने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? जो सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और उन्हीं के कार्यकाल में यह परीक्षा हुई और इस परीक्षा का रद्द होना और फिर इतना हंगामा होना काफी कुछ कहता है। यह अलग बात है कि इस मामले को लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसकी जांच की जिम्मेवारी अब CBI को दे दी है। इस मामले को सामने आने के बाद इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई EOU कर रही है। EOU कर रही है, इसकी रिपोर्ट जांच करके रिपोर्ट भी मंत्रालय को दे दिया गया है इसके तरफ से, और उसमें जो कहा गया है वह काफी चौंकाने वाली बात है। इसमें जो कहा गया है इसके तथ्य के आधार पर मंत्रालय ने निर्णय लिया और इसकी जांच कराने के लिए CBI को दे दिया गया, CBI को सुपुर्द कर दिया गया है, और CBI ने मामला दर्ज कर FIR दर्ज कर इसकी कार्रवाई, इसकी जांच शुरू कर दी है। हालांकि इसने जो EMU ने जो केंद्रीय मंत्रालय को, शिक्षा मंत्रालय को जो दिया है जांच रिपोर्ट, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि 5 मई को परीक्षा के दिन पहली गिरफ्तारी से लेकर अभी तक पिछले 1.5 महीने में कार्रवाई और जितने भी साक्ष्य हुए हैं उनकी जानकारी संलग्न करते हुए दी गई है, और अभी तक 13 आरोपियों को बयान लेकर के और उनकी गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके उन्हें संबंधित जेलों में भेज दिया गया है, और कहीं कहीं पर जांच भी चल रही है, पूछताछ की जा रही है। पहले आपको बता दें कि इसमें जो जांच है, मजे की बात यह है कि जांच की आंच बिहार से लेकर के झारखंड तक पहुंच गया है। बिहार के लोग रहने वाले हैं, और वो देवघर, झारखंड का एक देवघर है, देवघर के पास देवीपुर है, वहीं किराए में लेकर के मकान वो लोग रह रहे थे जो साजिश करता थे, जिन लोगों ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई प्रश्न पत्र लीक करने में, उन्हें देवघर से गिरफ्तार किया गया है। देवघर से जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें शामिल हैं नालंदा जिले के बेलदार बिगहा निवासी पंकु कुमार, परमजीत सिंह उर्फ बिट्टू, गुलरिया बिगहा निवासी चिंटू उर्फ बलदेव कुमार, नूरसराय निवासी काजू उर्फ प्रशांत कुमार, एकंगरसराय निवासी अजीत कुमार, राजीव कुमार की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा रोहतास के नोखा से सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के एक ड्राइवर हैं बिट्टू सिंह, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, और मुंगेर के हैं आनंद
अमित आनंद, उनको भी पकड़ा गया है। अब सवाल है कि इन लोगों को पकड़ तो लिया गया, जांच की जा रही है, लेकिन क्या इससे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? क्या इस पे रोक लग सकेगी? इस पे रोक लगाने के लिए संबंधित लोगों को विचार करना होगा और संबंधित जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा के जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको इस मामले में सोचना होगा। आपको एक चीज और जानकारी दे दें कि इस मामले को लेकर के बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के शीर्ष अधिकारी हैं, महानिदेशक हैं डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है और उनके स्थान पर इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और एमडी हैं प्रदीप सिंह खरोला, उनको जिम्मेवारी दी गई है। महानिदेशक के रूप में आप काम करिए और काम करके इससे बच्चों को निजात दिलाई है। अब सीधी सी बात यह है, यह जानने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हम लोग इस पे या हमारी सरकारें इस पे अंकुश क्यों नहीं लगा रही है? अंकुश लगाने का प्रयास करती है, लेकिन अंकुश इसलिए भी नहीं लग पा रहा है कि जो एग्जामिनेशन सरकारी एजेंसी को करनी चाहिए, सरकार की जो एजेंसियां हैं उनको करनी चाहिए, उनके कराने के सिवाय ये सरकार किसी प्राइवेट एजेंसी को देती है। प्राइवेट एजेंसी को देती है, उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो आर्थिक रूप से या यूं कहें कि वो लालची होते हैं और कुछ पैसे के लालच में उन लोगों ने यह काम करना बेहतर समझता है। और वो लोगों ने बेहतर काम किया, बेहतर काम क्या किया ये आप देख ही रहे हैं। कई लाख रुपए की कमाई लोगों ने करी है इसमें प्रश्न पत्र लिख करके, और इसमें जिन जिन लोगों की संलिप्तता सामने आई है, इसमें राजनेताओं का भी नाम आ रहा है और राजनेता भी शामिल हो अगर हैं इसमें, तो निश्चित तौर पे जो सीबीआई जांच कर रही है वो सीबीआई जांच कर रही है, तो उसमें कुछ न कुछ मामला खुल करके सामने आ ही जाएगा। अगर आ गया तो निश्चित तौर पे यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस मामले में जो बच्चों का भविष्य, जो देश का भविष्य देखते हैं, वही अगर इसमें संलिप्त है तो आगे भविष्य क्या होगा बच्चों का और देश का भविष्य कहां जाएगा, कहां टिकेगा, यह चिंतनीय विषय होगा। चर्चा ये हम लोग कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। होता ये कि आज के डिजिटल दुनिया में भी पेन पेपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो क्वेश्चन सेट किया जाता है, जो प्रश्न पत्र सेट किया जाता है, उसको हम लोग पहले ही, यानी जो एजेंसियां होती हैं जो एग्जामिनेशन कर लेती है, वह एजेंसी पहले प्रश्न पत्र को लिख करके प्रिंट करवा करके और रखती है और बाय पोस्ट भेजती है। पुराने जमाने की तरह, लेकिन पुराने जमानों में भी होता था, लेकिन इस तरह के प्रश्न पत्र लीक नहीं होते थे, इसलिए कि भ्रष्ट लोग बहुत कम होते थे। और अभी के स्थिति यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे कमाना चाहते हैं और बच्चों को प्रश्न पत्र दे करके और उसके एवज में बच्चों से पैसा लेते हैं, यानी प्रश्न पत्र बेच करके वो पैसा कमाना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। कई लोग उनको रटाया भी रहता है कि भाई ये आपको एग्जामिनेशन में आएगा, आप इसमें काम कर लो, ये पढ़ लो। और कई लोग जो है प्रश्न पत्र पहले ही देते हैं कि लो अपना पढ़ाई करो। तो हमारा यह मानना है कि अगर यह एग्जामिनेशन के पहले, यानी कंप्यूटर के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, अगर एग्जामिनेशन के पहले 1 घंटे पहले अगर वो संबंधित क्षेत्र के लोगों के पास या जहां जहां केंद्र है, जहां एग्जामिनेशन होना है, वहां अगर भेज दिया जाए तो निश्चित तौर पे इसमें अंकुश लगेगा, क्योंकि कुछ किसी को पता नहीं चलेगा और सीधा एग्जामिनेशन हॉल में ये पहुंचा दिया जाए प्रश्न पत्र। या यह भी हो सकता है कि प्रश्न पत्र को एक कोड के जरिए हम लोग, यानी जो संस्थान है जो एग्जामिनेशन लेती है, उसको कंप्यूटर में फिट कर दे और एग्जामिनेशन के 5 से 7 मिनट पहले अगर बच्चों को कोड बता करके जो उसको अगर हम लोग एग्जामिनेशन लेते हैं, तो इसमें भी प्रश्न पत्र लीक होने की संभावनाएं कम रहती है। कहने का मतलब यह है कि सारी जानकारी एग्जामिनेशन से संबंधित जो भी जानकारी है, प्रश्नों से संबंधित, वो अगर हम एग्जामिनेशन होने के पहले अगर बच्चों को देते हैं तो स्वाभाविक तौर पे प्रश्न पत्र लीक होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और जब प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना अगर कम हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि प्रश्न पत्र इस तरीके का मामला नहीं सामने आएगा और बच्चों का भविष्य कम से कम बनेगा। और ये जो एजेंसियां हैं उनको ये सीख लेनी चाहिए कि यूपीएससी जो बहुत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस कैडर के लोगों को निकालता है, यूपीएससी, वहां प्रश्न पत्र लीक नहीं होता है। एक मेडिकल में एडमिशन कराना है, उसमें आप जो है टेस्ट ले रहे हैं, पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया, क्या बच्चे आगे जाकर पढ़ेंगे? और मान लिया जाए कि जो जिन बच्चों को अगर दिया भी जाता है, पहले ही क्वेश्चन दे दिया गया, अगर वो डॉक्टर ही बन जाएंगे तो क्या इलाज करेंगे? जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, इलाज नहीं हो पाएगा। ईमानदारी बरतनी होगी और ईमानदारी जब तक नहीं बरतेंगे, स्वाभाविक तौर पे इसमें कोई क्लैरिटी नहीं होगा,
कहीं से कोई बेहतर काम नहीं होगा और बच्चों का भविष्य इस तरह से बिगड़ता रहेगा। इस पे सबको सोचना चाहिए। धन्यवाद। इस तरह की खबरों को देखने के लिए Essence24 न्यूज के साथ आप जुड़े रहें। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे कि आपको इस तरह की खबरें